हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो प्रदर्शन शुरू हुई है उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ये बात करेंगे कि क्या उनका मुख्य मांगे हैं सरकार से, क्या वे चाहते हैं, क्या प्रोटेस्ट करने का क्या उद्देश्य है। फिर लास्ट में लोग थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि जो झारखंड में जो गवर्नमेंट जॉब जो करवाती हैं, जो एजेंसी है जेपीएससी और जेएसएससी, उनका क्या हिस्ट्री रहा है अभी तक का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहले कि ये क्यों छात्रों ने शुरू किया है आंदोलन, क्या कारण रहा है इसके पीछे। तो जब 2 जुलाई 2026 को जब जेपीएससी ने 14th जेपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो उन्होंने उस रिजल्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ही नहीं उन्होंने पब्लिश किया। तो जिससे छात्रों के पीछे आशंका गया कि इस एग्जाम में फिर से धांधली हुई है, फिर से जेपीएससी ने सीट बेच दिया है, जो अक्सर हर एग्जाम में हम लोग सुनते रहते हैं झारखंड के सारे एग्जाम में। तो वहीं से ये बात तूल पकड़ी। फिर सोशल मीडिया में बहुत सारे स्टूडेंटों का वायरल ओएमआर सीट वायरल हुआ, जिसमें देखा जा रहा है कि उनका कट ऑफ मार्क्स जो 144 मार्क्स है उससे कम मार्क्स रहते हुए भी उनका रिजल्ट में नाम है। तो जिससे फिर ये मामला तूल पकड़ गया कि ये कैसे हो रहा है, धांधली तो हुआ है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर वही सोशल मीडिया पे जब ये तूल पकड़ा, तो एक गवर्नमेंट के पास जब ये पता चला, गवर्नमेंट को जब पता चला कि ऐसा धांधली हुआ है, तो उन्होंने 21 जुलाई को ये केस को सीआईडी को ये केस सौंपा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो सीआईडी एफआईआर करती है और वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वो जेपीएससी के चेयरमैन जो कि एल ख्यांगतो थे, तो उनसे पूछताछ करती है। तो उसके कुछ दिन बाद 29 जुलाई को वो जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगतो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो होता क्या है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये छात्रों के बीच और एक कड़ा मैसेज चला गया कि ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तभी इन्होंने इस्तीफा दिया है, नहीं तो ऐसा क्यों करते। तो तभी छात्रों ने डिसाइड किया कि अब इस आंदोलन को सोशल मीडिया से फिजिकल बनाया जाए। तो उन्होंने कॉल लिया कि अब रांची चला जाए और फिर वहाँ से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो झारखंड के सारे जगह से छात्र एकत्रित हुए। 29 जुलाई को सारे जगह से छात्र आए और 29 जुलाई को एक मार्च किया और लास्ट में वो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और वहाँ से उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक का वहाँ से उन्होंने कॉल किया। तो ऐसे शुरुआत होती है, लेकिन इसमें सिर्फ जेपीएससी सीएससी के स्टूडेंट नहीं शामिल होते हैं। इसमें झारखंड के जितने भी स्टूडेंट जो झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सारे स्टूडेंट इस आंदोलन में एक साथ आते हैं। क्योंकि झारखंड का जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो तैयारी होता है, मतलब जो एजेंसी लेती है कराती है एग्जाम, उस सारे एग्जाम में हर बार का मसला है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें नहीं तो पेपर लीक हो जाएगा, नहीं तो पेपर बिक जाएगा। उसका भी अलग अलग रेट चलता है कि जॉब इतना में पैसा में मिलेगा, तो नहीं तो जो वो सीट बिक जाता है, नहीं तो लीक हो जाता है। तो यही बात है। तो सारे स्टूडेंट कब से नाराज थे, और ना एग्जाम टाइम से होती है, तो जो और एग्जाम हुई भी तो उसकी सीट बिक गई। तो काफ़ी बहुत टाइम से स्टूडेंट के बीच में एक ये गुस्सा था कि सरकार के प्रति। तभी सारे छात्र एकत्रित हुए एक बैनर के तले और उन्होंने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। तो उनकी मांगों में कुछ है, जैसे कि उन्होंने जो 14th जेपीएससी का जो अभी प्री का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उसको उन्होंने कैंसिल करवाने का मांग किया है। और उन्होंने मांग किया है जो एक मिनट हम बता दें कौन सी एजेंसी है, टीपीडीएल एक एजेंसी है। तो वो झारखंड गवर्नमेंट उसको बैन की हुई है, फिर भी बैन होने के बाद भी उसको बार बार एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए उस एजेंसी को दे दिया जा रहा है। तो वही छात्रों का मांग है कि इस एजेंसी के द्वारा जितना भी एग्जाम करवाया गया है उसे कैंसिल की जाए और इस सारे केस जो है उस सीबीआई और ईडी को सौंपी जाए और 90 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस मामले का निपटारा किया जाए और एक फ्रेश वैकेंसी लाई जाए। दूसरा मांग लोग का है कि अभय तिवारी नामक एक व्यक्ति हैं जो मार्केटिंग मैनेजर थे इस एजेंसी के, जो टीडीपीएल एजेंसी जिसका नाम हम बताएं, उसके मार्केटिंग मैनेजर रहे हैं। तो इनको भी सीआईडी ने अरेस्ट किया है। तो ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम और भी मामलों में आ रहा है। इनका ये जो है जेपीएससी और जेएसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें बहुत सारे एग्जाम में इन्होंने निकाला है उस एग्जाम को। तो यहीं से डाउट आ रहा है कि ये 6-7 एग्जाम है जिसको इन्होंने निकाला है। तो और सभी स्टूडेंट में एक बात जा रही है कि सारे एग्जाम कैसे निकाल रहे हैं। तो वही और ये इस एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर भी हैं। तो वही आ रहा है कि इस आदमी का जहाँ भी जिस एग्जाम में भी नाम इस व्यक्ति का आ रहा है उस एग्जाम को तुरंत से कैंसिल किया जाए और फ्रेश एग्जाम कराया जाए। और इन स्टूडेंटों का अगला मांग है कि जो एजेंसी है जेपीएससी और जेएसएससी, इनमें एक रिफॉर्म की जाए, अच्छा रिफॉर्म की जाए, जिससे एक एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे स्टूडेंट में एक भरोसा है कि नहीं जो एग्जाम लिया जा रहा है वो सही लिया जा रहा है। तो वही एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए, उसके लिए ये एक और मांग है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो झारखंड की जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनका जो हिस्ट्री रहा है। सबसे पहले हम लोग वही जेपीएससी सीएससी से ही शुरुआत करते हैं। देखिए 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था और 2000 से 2026 तक अभी तक 26 साल हो गया है। और इस 26 साल में जेपीएससी ने सिर्फ 13 जेपीएससी सीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाया है, बस 13। वो भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो अलग अलग हुआ था, लेकिन 7 से 10 तक कंबाइंड हुआ, क्योंकि लगातार हुआ नहीं, तो 7 से 10 तक को कंबाइन करके इसका एग्जाम लिया गया। फिर 10 से 13 जेपीएससी का एक साथ एग्जाम लिया गया और अभी 14 जेपीएससी का मामला सामने आ ही गया जो आप लोग अभी देख रहे हैं। तो ये है जेपीएससी सीएससी का एग्जाम है। मतलब 26 साल में अभी तक सिर्फ 13 13 बार सिर्फ अभी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आप जानते हैं कि इसके अंदर जो पोस्ट रहती है वो डीएसपी की रहती है, बीडीओ की रहती है, सीओ की रहती है, स्टेट टैक्स ऑफिसर रहते हैं इसके अंदर, लेबर सुपरिटेंडेंट इससे बनते हैं इससे। तो वही है कि एकदम रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होती नहीं है, और एग्जाम हुई तो वही पेपर लीक, नहीं तो सीट को बेच दिया जा रहा है। अगला है जेएसएससी। झारखंड में सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही इसी को, जो जेएसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं।
और ये जो है ग्रुप सी का जॉब देती है। तो इसके अंडर जो है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, पुलिस रिक्रूटमेंट इसी के अंदर यही जेएसएससी करवाती है, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो या टीचर रिक्रूटमेंट हो या टेक्निकल रिक्रूटमेंट हो, सारे एग्जाम जेएसएससी करवाती है। और सीजीएल के अंदर अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और वेरियस इंस्पेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस के अंदर आता है। तो ये सब एग्जाम्स के अंदर आता है। तो सीजीएल में अभी तक जो सीजीएल अभी तक सिर्फ 2 बार करवाया गया सीजीएल, एक तो 2015 में हुआ था और एक 2023 में हुआ है। तो 2023 का भी मामला है कि उसमें एक एक पेपर जीएस का पेपर उसमें भी लीक हो गया था, तो फिर से वो गवर्नमेंट करवाई, री एग्जाम करवाई उसको। तो फिर लेकिन एक क्या हुआ कि इसमें जब पता चला कि लीक हुई है तो वही सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने का दिया गया था, तभी हाईकोर्ट में भी केस चला गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेट चल रही है तब तक ये आगे इस एग्जाम को नहीं करवाया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। फिर आगे हाई कोर्ट बोल देती है कि नहीं आप रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुई, लेकिन अभी भी ये इन्वेस्टिगेट के अंदर ही आई है। तो आप समझिए कि जैसे सीजीएल का अभी तक सिर्फ 2 एग्जाम हुआ है 2000 से 2026 के बीच में। अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी कैंसिल हो गया था, पोस्ट आने के बाद कैंसिल हो गया। तो ये सब जो सारे एग्जाम का जो है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट का एग्जाम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है। वो भी 2003 या 2005 में हुआ है जेट का एग्जाम, और अभी हुआ है 2026 में दूसरा जो एग्जाम लिया गया है अप्रैल में, अभी तक उसका आंसर की नहीं आया है। अब बताइए उसके कारण अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी अभी लटका हुआ है कि जब तक जेट का रिजल्ट ना आए तो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा। तो जेट के कारण ये लटका हुआ है। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आया था, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप समझिए कि जितना भी कोई एक एग्जाम नहीं है झारखंड में जो भी कि सही तरीके से करवाया जा रहा है, सारे एग्जाम में धांधली हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बिल्कुल कमी है, अनफेयर तरीके से एग्जाम सारा लिया जा रहा है, सारा सीट छात्रों का कहना है कि मैक्सिमम सीट पहले ही से बेच दिया जाता है। तो इसमें जो कड़े मतलब जो हार्ड वर्किंग जो एकदम मेहनत करके जो छात्र दिन रात लगे रहते हैं, उनका भरोसा ही उठ जा रहा है एग्जाम से कि कैसे कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इतना तैयारी करने का। तैयारी करने के बाद भी अगर सीट बिक जाए तो फिर कैसे वो करेंगे। तो बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं इसी कारण, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रही है, इतना मेहनत करने के बाद भी सीट बिक जा रही है, एग्जाम टाइम से हो नहीं रहा है। तो वही इनका सरकार से मांग है कि जेएसएससी और जेपीएससी में सुधार लाएं और रेगुलर बेसिस पे एग्जाम हो, फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी है, यही छात्रों का मांग है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।